प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में कक्षा 12 की गणित अध्याय 3 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 के सवालों को हल करेंगे। हम लोगों ने पिछले सेशन में दिए गए कुछ आव्यूह को पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने आव्यूह को जोड़ना सीखा था, घटाना सीखा था और गुणा करना भी सीखा था। यदि अगर आप लोग उस सेशन को नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले पिछले सेशन को देखिए, तब इस सेशन के साथ जुड़िए। यदि अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सकें। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे, जिसमें हमें प्रश्नावली 3.2 के सवाल दिए गए हैं। जिसमें पहला सवाल है जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, मान लीजिए ए आव्यूह दिया गया है, 2, 4, 3, 2 दिए गए हैं। बी बराबर दिया गया है, बी आव्यूह दिया गया है 1, 3, -2, 5 दिए हैं। और सी आव्यूह दिया है -2, 5, 3, 4। जिसमें से कह रहा है निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है? पहले नंबर में कह रहा है कि a प्लस बी निकालिए, दूसरे में कह रहा है a माइनस बी निकालिए, और तीसरे में कह रहा है 3a माइनस सी निकालिए, चौथे में कह रहा है ए बी निकालना है, और पाँचवें में निकालना है बी ए। तो हम लोगों ने सीखा था कि आव्यूह को कैसे हम लोग जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें आव्यूह दे रखा है, जिसमें हमें a बराबर दिया गया है। a आव्यूह बराबर कितना दिया गया है? a बराबर दिया गया है 2, 4। देखिए a आव्यूह बराबर हमें दिया गया है 2, 4, 3, 2 दिया गया। और b आव्यूह दिया गया हमें 1, -2, 3 और 5 दिए गए। अब देखिए हम लोग पहले नंबर पर चलते हैं, जिसमें हमें कहा गया है कि हमें a प्लस बी निकालना है। क्या निकालना है? देखिए पहले नंबर में क्या निकालना है? a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी निकालने के लिए हम अपने दोनों आव्यूह को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। a प्लस बी करके करेंगे। तो देखिए जब भी हम दोनों आव्यूह को जोड़ेंगे तो पहला स्तंभ, इधर का भी पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, इधर का भी दूसरा स्तंभ लिखेंगे। तो पहले स्तंभ में क्या है? 2, इधर वाले में क्या है? 1। तो 2 + 1 करेंगे। फिर इसी तरह हम नीचे आएंगे, पंक्तियों में भी आएंगे। तो इधर कितना हमारा पास? 3 है, प्लस इधर क्या है हमारे पास? -2 है। फिर इसके बाद दूसरे स्तंभ में आएंगे, 4, इधर कितना है? +3 है। फिर ये क्या है हमारे पास? 2 है, और प्लस का कितना हमारे पास? 5। अब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारे पास? 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3। और 4 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 7। इसको जब हल करेंगे, 3 से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 1। और 5 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7। ये हमारा क्या हो जाएगा? a प्लस बी हो जाएगा। ये पहले का आंसर हो जाएगा हमारे पास, a प्लस बी। अब देखिए इसी प्रकार इसमें दूसरा नंबर सवाल क्या दिया गया है? दूसरा नंबर सवाल दिया a माइनस बी निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना हमें? a माइनस बी निकालना है। तो हम लोग a माइनस बी निकालेंगे। तो हमें पहले सबसे पहले लिखना पड़ेगा यहाँ आव्यूह a कितना दिया था। तो आव्यूह हमारे पास a कितना दिया है? a आव्यूह a हमारे पास कितना दिया है? 2, 4, 3, 2 दिया है। 2 दिया है, 4 दिया है, और 3 दिया है, 2 दिया है। फिर इसके बाद हमें आव्यूह b क्या दिया गया है? तो b क्या दिया है? देखिए 20 में दिया है 1, 3, -2, 5।
1 3 1 3 -2 और 5 दिए। अब हम लोगों को क्या निकालना है, a माइनस बी निकालना है। क्या निकालना है, a माइनस बी निकालना है। जब हमें a जैसे हमने जोड़ा था उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो पहले स्तंभ को पहले स्तंभ के साथ घटाएंगे, 3 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का 2 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 4 -3, 2 को 5 के साथ घटाएंगे, 2 माइनस का 5 घटेंगे। अब हम लोग इसको हल कर लेंगे तो कितना आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 1, 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, 4 में 3 घटाएंगे 1, 2 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का कितना आएगा 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, दूसरे का आंसर हो गया। अब हम लोग देखिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जिसमें तीसरा नंबर सवाल है 3a माइनस का c है। हमें किसका मान निकालना है, 3a माइनस c का मान निकालना है। किसका मान निकालना था, 3a माइनस c का निकालना है। तो 3a माइनस सी कैसे निकलेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 3, आव्यूह a क्या दिया गया है उस आव्यूह को लिखते हैं, जिसमें हमें आव्यूह के बारे में पहला सवाल क्या दिया था, आव्यूह a कितना दिया है, हम आव्यूह a के बारे में लिखेंगे। तो a हमारा कितना दिया है, देखिए यहाँ से हम आव्यूह a पहले देखेंगे। a कितना दिया है, 2 4 कितना दिया है, 2 4 और 3 2, 2 4 और 3 2 दिया है। फिर इसके बाद हमें बी आव्यूह क्या दिया, 1 3 -2 5। सी वाला हमें देखना, किसका देखना है, सी का देखना, क्योंकि सी से घटाना था। सी कितना है, -2 3 5 4, -2 3 5 4, यहाँ रखेंगे घटा करके, -2 और 3 4 5 दिया है, लिखेंगे -2 यहाँ 5 है और ये 3 है और ये 4 है, -2 3 5 4। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 3 का हम अंदर गुणा कराएंगे। तो पहले हम 3 का अंदर गुणा कराते हैं, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 4 3 कितना हो जाएगा 12। इसी तरह 3 का इसमें गुणा कराएंगे, 3 3 को 9, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो जो संख्या बाहर लिखी होती है उसका गुणा सभी अवयव के साथ कराते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसको इसके साथ घटाएंगे तो क्या लिखा हुआ है, -2 5 3 और ये 4 दिए। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो पहले स्तंभ को पहले स्तंभ के साथ घटाएंगे तो 6 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो क्या हो जाएंगे 6 + 2 हो जाएंगे। फिर नीचे लिखेंगे 9 माइनस का क्या लिखेंगे 3। फिर दूसरे स्तंभ में क्या लिखेंगे 12 माइनस का 5। फिर 6 माइनस का क्या लिखेंगे 4। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 12 में से 5 घटाएंगे 7 और 6 में से 4 घटाएंगे 2। ये हमारे तीसरे नंबर का आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह हमें क्या करना था, योग करना था। अब हम लोग क्या करते हैं, चौथे नंबर का जो सवाल था, चौथे नंबर में हमें क्या निकालना था, चौथे नंबर में हमें ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी। जब हमें ए बी निकालना है तो इसका मतलब अब हमें 2 अवयवों का क्या करना है, गुणा करना है। 2 अवयवों को क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो सबसे पहले हमें ए क्या दिया है, ए अवयव क्या दिया है, ए अवयव लिख लेंगे। ए अवयव कितना दिया है, 2 4 3 2। फिर इसके बाद हमें बी अवयव क्या दिया गया है, बी अवयव दिया है 1 3
माइनस का 2 और 5 दिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, गुणा करेंगे इसमें। तो जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें पहले अवयव को दूसरे अवयव के साथ गुणा करना। हमने गुणा करने के लिए नियम भी हमने सीखा था कि गुणा कब हो सकते हैं, जब दिए गए अवयव के पंक्ति और स्तंभ यदि समान है तब हम गुणा कर सकते हैं। यदि पहले पंक्ति का स्तंभ तथा यदि पहले अवयव की स्तंभ तथा दूसरे अवयव की पंक्ति समान है तो हम उन अवयवों का गुणा करा सकते हैं। यहाँ तो पंक्ति और स्तंभ दोनों ही समान है तो इनमें गुणा संभव है। देखिए, हम पहले स्तंभ, हमारा जो ये दिया गया है, पहला स्तंभ ये दिया गया है और इस वाले को हम ये करते हैं, पहले स्तंभ को यदि अगर हम पंक्ति के साथ गुणा कराते हैं तब भी हमारा अवयवों का गुणनफल सही होगा। यदि अगर हम पंक्ति को स्तंभ के साथ गुणा कराते हैं, पंक्ति को किसके साथ गुणा कराते हैं, स्तंभ के साथ गुणा कराते हैं। जैसे हमने लिया पहले अवयव की पंक्ति और दूसरे अवयव का स्तंभ, तब भी हम गुणा करा सकते हैं। देखिए, यहाँ पहले अवयव की पंक्ति कितनी है, 2 है, तो किसके साथ गुणा कराएंगे, पहले अवयव के स्तंभ के और दूसरे अवयव के स्तंभ के साथ। तो 2 गुणे 1 प्लस 4 गुणे माइनस का 2, ये हम लोग पहले वाले के साथ करेंगे। फिर इसी प्रकार सेम आगे भी प्रक्रिया कराएंगे। 2 का गुणा किसके साथ कराएंगे, 3 के साथ कराएंगे, प्लस 3 का गुणा किसके साथ कराएंगे, 5 के साथ कराएंगे। ये हमारे दूसरे स्तंभ के साथ हो गया। अब इसी प्रकार हमें इसमें करना है, दूसरी पंक्ति लेना है। तो दूसरी पंक्ति देखिए, यहाँ पर हमें ये दूसरी पंक्ति लेनी है। तो दूसरी पंक्ति क्या होगी, तो दूसरी पंक्ति देखिए, 3 का गुणा किसके साथ कराएंगे, 1 के साथ कराएंगे, प्लस 2 का गुणा किसके साथ गुणा कराएंगे, -2 के साथ कराएंगे। फिर इसके बाद 3 का गुणा दूसरे वाले के साथ कराएंगे, 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 5, ये कराएंगे। अब इनका हम आपस में क्या करा लेंगे, गुणा। देखिए, जब गुणा कराएंगे तो क्या होगा, बराबर करके लिखेंगे। 2 का 1 के साथ गुणा कराएंगे, 2 1 2 प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस, 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूना 8। इसी प्रकार इसका इधर गुणा करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, प्लस 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएंगे। ठीक, अब नीचे वाले को कर लेते हैं। 3 1 3 प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस, 2 दूना 4। फिर इसी प्रकार हम इसमें गुणा कराएंगे, 3 त्रिको 9 प्लस 5 दूना 10। अब आगे हम लोगों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 2 से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 6। 6 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21। 3 से 4 घटाएंगे, माइनस का 1 बचेगा। 9 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा ए बी का गुणा। तो हमने देखा कि जब हम गुणा कराएंगे तो गुणा कैसे कराते हैं, तो फिर से एक बार समझ लीजिए। पहले अवयव की पंक्ति दूसरे अवयव के स्तंभ के साथ गुणा करते हैं। फिर पहले अवयव की दूसरी पंक्ति को पहले दूसरे अवयव के स्तंभ के साथ गुणा करते हैं। जैसे इसमें 2 था तो पहले स्तंभ में 1 था तो 2 के साथ 1 का गुणा कराएं। फिर 4 का -2 के साथ गुणा कराएं। इसी प्रकार पहले पंक्ति को फिर दूसरे स्तंभ के साथ गुणा कराएंगे। सेम प्रक्रिया नीचे वाले के साथ कराएंगे। तो अब आगे आप लोगों को सवाल
लास्ट का जो दिया है जिसमें हमें बी ए का वैल्यू निकालनी है, आप भी बी ए का मान निकालना है, ये लोग आप करके कमेंट कीजिए कि कितना आप लोगों का आव्यू आ रहा। अब हम लोग आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिए हैं, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, जिसमें हमें सभी आव्यूह को जोड़ने के लिए कहा है। अब देखिए यहाँ जोड़ने के लिए कहा है तो कैसे जोड़ेंगे। देखिए पहले का जब हम आंसर हल करेंगे तो पहले नंबर में हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए ए को स्तंभ के साथ जोड़ेंगे, मतलब ए को प्लस ए के साथ जोड़ेंगे, फिर बी को बी के साथ जोड़ेंगे, फिर नीचे आ जाइए माइनस बी को बी के साथ जोड़ेंगे, फिर इसी तरह ए को ए के साथ जोड़ेंगे, ए प्लस ए लिखेंगे। ये हमारा आव्यूह हो गया। अब इसको हल कर लेंगे तो कितना आएगा, ए कितने हो जाएंगे 2a हो जाएंगे, बी कितने हो जाएंगे 2b हो जाएंगे, और ये b से b कट जाएगा तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और ए कितने हो जाएंगे 2a हो जाएंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पहले का आंसर हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग दूसरे को भी हल कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्या दिया है। अब दूसरा नंबर यहाँ लिखेंगे, दूसरा नंबर क्या दिया है, दूसरा नंबर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा क्या दिया है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए इसको वहीं हल कर देते हैं क्योंकि यहाँ बहुत समय लगेगा इसको लिखने में, तो इसको वहीं हम हल कर देते हैं। देखिए इधर आओ, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर हल कर देते हैं। देखिए यहाँ दूसरे को हल कर दे रहे, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, हम लोग जोड़ते हैं, क्या लिखेंगे, पहले पंक्ति को पहले पंक्ति के साथ जोड़ेंगे, दूसरे पंक्ति को दूसरे पंक्ति के साथ जोड़ेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर क्या लिखा हुआ है प्लस का 2ab लिखेंगे। ये हमारा पहले स्तंभ का हो गया। फिर इसी के नीचे आ जाएंगे, नीचे क्या लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2ac, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, आगे इधर क्या लिखा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या लिखा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और आगे क्या लिखा है इसके प्लस का 2bc, प्लस का 2bc। फिर आगे हम लोग दूसरे वाले स्तंभ में आ जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये लिखा है माइनस का 2ab, तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। अब देखिए ये किसके फार्मूले बन रहे हैं, यहाँ फार्मूले भी बनते हैं। इसमें क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको लिख लेंगे किसका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये नीचे वाला किसका बन रहा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac का, ये किसका है, ये है ए माइनस सी का होल स्क्वायर। फिर इसी प्रकार हमारे इधर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये किसका है बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब खोलेंगे तो ये आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। इसी प्रकार नीचे वाला किसका बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये किसका बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे बन रहे थे, देखिए जिसमें हमें दिया गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर,
ये बन रहा है, और ये b प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये a माइनस सी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अब हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर सवाल में। तीसरे नंबर सवाल क्या कहता है। अब देखिए तीसरे नंबर सवाल को आप आसानी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये नंबर है जिनको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। तो अब आप लोग इसको करके बताइए कि ये तीसरे नंबर का आंसर कितना है। अब हम लोग चौथे नंबर की तरफ चलते हैं। चौथे नंबर ट्रिग्नोमेट्री है, जिसमें हमें कास स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर के साथ जोड़ेंगे, क्या आएगा। तो देखिए करते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं पहले इस सवाल को। क्या दिया, ये चौथा नंबर सवाल दिया है। पहले आबी में दिया है कास स्क्वायर साइन स्क्वायर, ऊपर क्या लिखा हुआ है, कास स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स, और इधर क्या लिखा हुआ है, इधर साइन स्क्वायर एक्स, और इधर क्या लिखा हुआ है, कास स्क्वायर एक्स, ये लिखे। अब दूसरे आबी में क्या दिया है, प्लस साइन स्क्वायर, नीचे कास स्क्वायर है, प्लस साइन स्क्वायर, और नीचे क्या है, कास स्क्वायर एक्स है। इसी प्रकार आगे इधर क्या दिया है, कास स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, ये दिया है। अब देखिए हम लोग इनको जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा। अब देखिए यहाँ जब इनको हम जोड़ेंगे तो कास स्क्वायर को साइन स्क्वायर के साथ जोड़ेंगे, तो कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार नीचे साइन स्क्वायर एक्स, बीच में प्लस लगा, प्लस लगाएंगे, इधर क्या लिखा हुआ, कास स्क्वायर एक्स लिखा है, कास स्क्वायर एक्स। अब दूसरे स्तंभ में चलते हैं। दूसरे स्तंभ में क्या है, इसी प्रकार दूसरे वाले स्तंभ में देखते हैं। दूसरे स्तंभ में भी यही चीज़ है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। फिर नीचे आ जाते हैं। नीचे भी क्या लिखा हुआ, कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये लिखा। अब देखिए यहाँ पर, अब हम जानते हैं त्रिकोणमिति की सौसमीका हमने पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, हमारे पास एक होता था। क्या होता था, एक होता था। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती थी, एक होती थी। तो इसका मान क्या हो जाएगा, एक। नीचे वाले का भी मान एक हो जाएगा, ये भी इसका मान भी एक, इसका भी मान एक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो हम जानते थे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती थी, एक। अब हमारे जो प्रश्न दिए थे, यहाँ 4 प्रश्न दिए थे, जिसमें से आप लोगों को तीसरा प्रश्न हल करना है। आज के सेशन में बस इतना ही रखेंगे। अब हम लोग अगले सेशन में शेष बचे हुए सवालों को हल करेंगे। यदि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सकें। और हमारे चैनल माय मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।